नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत बड़ा सर्वे आ चुका है। इस सर्वे के मुताबिक किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं आपको हम बताने जा रहे हैं। बाकी आपकी राय चाहे जो हो, क्योंकि पुराने बहुत सारे सर्वे, बहुत सारे ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं। हरियाणा के चुनाव में कोई नहीं कह रहा था कि बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन बीजेपी की सरकार बन गई। लोकसभा के चुनाव में जितने भी सर्वे, जितने एग्जिट पोल, जितने ओपिनियन पोल आए थे, सभी कांग्रेस गठबंधन को 150 सीटों से ज्यादा नहीं दे रहे थे। लेकिन कांग्रेस गठबंधन उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल और सर्वे के अनुमान के आधार पर अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। तो एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल गलत होते रहते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो इन आंकड़ों को देखना जनता पसंद करती है, जनता के अंदर दिलचस्पी होती है। तो उसी प्रकार के आंकड़े यहां पर हम लेकर आए हैं, और जो आंकड़े मैं बताने जा रहा हूं ये सत्य पर आधारित है। कोई फर्जीफाइड नहीं, इसमें कुछ 1% नहीं, सत्य पर आधारित। मैं कैसे बताने जा रहा हूं? क्योंकि लोकसभा का चुनाव हुआ है, जहां जहां पर जिस इलाके में इंडिया गठबंधन को मजबूती थी, एनडीए गठबंधन को मजबूती थी, उसी के आधार पर यह सर्वे है। तो ये आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र विधानसभा की बिल्डिंग है। महाराष्ट्र में कुल विधानसभा की सीटें हैं 288 और बहुमत मिलना है 145 पर। अब मैं आपको बता दूं, 145 सीट कोई नहीं ला पाएगा, कोई एक पार्टी नहीं ला पाएगी, क्योंकि 145 सीट में कोई पार्टी, किसी भी पार्टी के जीतने की संभावना ही नहीं है। सबसे ज्यादा सीटों पर बीजेपी लड़ रही है 155 पर। 155 लड़ करके 145 लाना बहुत मुश्किल है। चुनाव होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है, एनडीए की भी बन सकती है। पता लगा विधानसभा के इस चुनाव में एनडीए को बहुमत ना मिला, तब भी एनडीए को बहुमत मिल सकता है लोग, क्योंकि एक दूसरे की पार्टियां यहां पर बहुत टूट रही हैं। इंडिया गठबंधन को मान लीजिए बहुमत ना मिला, तब भी इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। वो तो आने वाला वक्त देखा जाएगा एकदम। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा विदर्भ। विदर्भ वह इलाका है जिसमें अमरावती, नागपुर, गोंदिया, भंडारा, वर्धा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, यवतमाल, वाशिम, अकोला और बुरडावा के जिले आते हैं। इस इलाके में सत्यता है कि हमेशा कांग्रेस और एनसीपी बीजेपी पर भारी रही है। आज ही नहीं, हमेशा भारी रही है। तो यहां पर विदर्भ में महायुति को 15 से 20 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही। महायुति का मतलब एनडीए, जो मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहा है, जो बीजेपी के नेतृत्व में काम कर रहा है। और यहां पर दो टूटी हुई पार्टियों के बादशाह, तोड़ी गई पार्टियों के बादशाह यहां पर हैं। मतलब कि दूसरे के पार्टियों को इन लोगों ने तोड़ा था, दो लोगों ने, और वहीं पर बीजेपी के फडणवीस यहां पर मौजूद हैं। विदर्भ में महायुति मतलब 40 से 45। महायुति शब्द यहां पर गलत लिखा है, क्योंकि मैंने जो फोटो लगाई है आपने देखा होगा, यहां पर महाविकास अघाड़ी की फोटो लगाई है। बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं आप उल्टा दिखा दिए, ऐसा नहीं है। रिजल्ट आएगा तो आपको देखने को मिलेगा 19-20 मामला रहेगा, लेकिन विदर्भ में इंडिया गठबंधन की स्थिति मजबूत रहेगी। 40 से 45 सीटें महाविकास अघाड़ी की हैं। गलती से लिखा गया है, इसके लिए खेद प्रकट करते हैं, क्योंकि टाइप करते समय गलत हो गया। अगला नंबर आता है विदर्भ में अन्य को भी 1 से 5 सीटें यहां मिलने की भरपूर संभावनाएं बताई जा रही हैं। 1 से 5 सीटें। वहीं पर खानदेश में 47 सीटें हैं। महाविकास अघाड़ी को 20 से 25 सीटें मिल सकती हैं। खानदेश वह इलाका है जहां पर एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों बराबरी पर हैं। खानदेश में 47 सीटें हैं और 47 सीटों में एनडीए को भी यहां पर 20 से 25 सीटें मिल सकती हैं, बराबरी का मुकाबला है। खानदेश में 47 सीटों में अदर को भी 1 से 2 सीट मिलने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। वहीं पर दोस्तों ठाणे कोंकण में 39 सीटें हैं। महाविकास अघाड़ी को 10 से 12 सीटें मिल सकती हैं। यह इलाका वहां आता है जहां पर एकनाथ शिंदे का प्रभाव और बीजेपी का प्रभाव ज्यादा माना जाता है। ठाणे कोंकण में 39 सीटों में 20 से 25 सीटें महायुति को मिल सकती हैं, एनडीए को मिल सकती हैं। एनडीए यहां पर वास्तव में मजबूत है। लोकसभा के चुनाव में भी देखा गया था, एनडीए यहां मजबूत थी।
ठाणे कोंकण की 39 सीटों में अदर को 1 से 5 सीटें यहां पर मिल सकती हैं। वहीं पर दोस्तों मुंबई की 36 सीटों में महाविकास अघाड़ी को 25 से 20 सीटें मिल सकती हैं। महाविकास अघाड़ी में शिवसेना बड़ी मजबूत है, एनसीपी नगण्य है, यहां पर मतलब शून्य है मान लीजिए, और लेकिन कांग्रेस और शिवसेना का यहां पर पूरा दबदबा रहने वाला है, इसकी संभावना दिख रही है। मुंबई की 36 सीटों में महायुति को 10 से 15 सीटें मिल सकती हैं, यानी कि 36 सीटों में 10 से 15 सीटें महायुति को मिल सकती हैं। मुंबई की 36 सीटों में अदर को हो सकता है शून्य मिले, हो सकता है एक आध सीट पर खाता भी खुल जाए। वहीं पर मैं आपको बताना चाहता हूं पश्चिम महाराष्ट्र में 58 सीटें हैं, महाविकास अघाड़ी को 30 से 35 सीटें मिल सकती हैं। महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा मजबूत है, 58 में 30 से 35 सीटें मिल सकती हैं। मुंबई की 36 सीटों में महायुति को 10 से 15 सीटें मिल सकती हैं, तो मैंने बता दिया, 2 बार आ गया है। पश्चिम महाराष्ट्र में 58 सीटों में महाविकास अघाड़ी को 30 से 35, और यहां पर पश्चिम महाराष्ट्र में 58 सीटों में महायुति को 20 से 25 सीटें मिल सकती हैं। पश्चिम महाराष्ट्र में 58 सीटों में अदर को भी यहां पर 1 से 5 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। मराठवाड़ा में 46 सीटें आती हैं, महाविकास अघाड़ी को 25 से 30 सीटें मिल सकती हैं। मराठवाड़ा में जो मराठियों का मुख्य गढ़ है, मराठियों के नेता के तौर पर सबसे ज्यादा शरद पवार मशहूर हैं, शरद पवार जाने जाते हैं, जो 10 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ करके आपने देखा होगा कितनी सीटों को जीता था इन्होंने, 8 सीटों को, 80% इनका योगदान रहा, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट। मराठवाड़ा की 46 सीटों में महायुति को 15 से 20 सीटें आती हैं। वहीं पर मराठवाड़ा की 46 सीटों में अदर को भी 0 से 2 सीटें आती हैं। कुल मिलाकर के महाविकास अघाड़ी 150 से 175 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोगों का विश्वास टूट गया है। क्योंकि हरियाणा में जिस तरह का पोल आया, जिस तरह के एग्जिट पोल आए, उसके उलट नतीजे आए। लेकिन लोकसभा का चुनाव का लोग भूल जाते हैं। जैसे बीजेपी के जो समर्थित लोग हैं वो कहते हैं बकवास बता रहा है, फर्जी बता रहा है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में तो बकवास बीजेपी वाले भी बता रहे थे 400 पार, बीजेपी समर्थित चैनल तो बता रहे थे 400 साढ़े 400, तो वो सब चीजें होती हैं। लेकिन 150 से 175 सीटों पर यहाँ पर महाविकास अघाड़ी को इस समय बढ़त मिलती हुई दिखाई जा रही है। महायुति को 105 से 135 सीटें मिल सकती हैं, यानी कि हो सकता है कि 105 से 135 से 140 भी हो जाए। हो सकता है कि इनमें से एक आध पार्टी टूट करके, कोई पार्टी टूट सकती है। हमको 2 लोगों पर विश्वास चाणक्य माने जाते हैं। कांग्रेस तो अपने स्थान पर रहेगी, हो सकता है इनकी पार्टी को तोड़ दिया जाए। हालांकि कांग्रेस कुल टूटती थी, लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस नहीं टूटी। शरद पवार की पार्टी टूट गई और उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई। पार्टियों के टूटने का सिलसिला, ये 2 लोग इधर से उधर भी जा सकते हैं, और इनमें से ये 2 लोग इधर से उधर भी जा सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। जब झगड़ा छिड़ेगा मुख्यमंत्री पद के लिए, बीजेपी मान लीजिए इनकी सरकार बन गई, बीजेपी कहेगी हम मुख्यमंत्री अपना बनाएंगे, तो इधर से उधर मामला भी जा सकता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अजीत पवार का कोई भरोसा नहीं, इधर से उधर जा सकते हैं। ये सब होता रहता है राजनीति में। देख लीजिए, जिनको विश्वास नहीं है, जो लोग फर्जी बातें कहते हैं, आप देखिएगा 28 में 9 सीटों पर बीजेपी जीती थी, 32% स्ट्राइक रेट रहा, यानी कि बीजेपी की स्थिति महाराष्ट्र में बेहद खराब रही। 15 में 7 सीटों पर शिवसेना शिंदे जीती, 47% स्ट्राइक रेट रहा। एक एनसीपी अजित पवार 4 सीटों में 1 सीट जीती, 25% रहा। और वहीं पर मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस 17 सीटों पर लड़कर 13 जीती, शिवसेना उद्धव की ठाकरे की पार्टी 21 लड़के 9 जीती, एनसीपी शरद की पार्टी 10 लड़के 8 जीती। तो आप समझ सकते हैं यहां पर क्या होने वाला है। बाकी आपकी जो भी राय है, आप स्वतंत्र हैं, आप अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।